नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज शख्सियत में आपका स्वागत है। हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने काम से समाज में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि समाज की बदहाल तस्वीर को बदलने का भी काम किया है। और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में भोपाल नगर निगम के कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी जी हैं, जिन्होंने राजधानी में पदभार संभालने के बाद कई उलझे हुए कामों को परिणाम तक पहुंचाया है। और आज हम स्वराज एक्सप्रेस में जो हमारा खास प्रोग्राम है स्वराज शख्सियत, उसमें आपको सीधे केवीएस चौधरी जी से ही रूबरू कराएंगे। तो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम स्वराज शख्सियत। तो स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम में आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे अधिकारी जिन पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निवास करने वालों की मूलभूत सुविधाओं का जिम्मा है। सड़कों को दुरुस्त करने की बात हो या बदलते मौसम के दौरान भावी रणनीति बनाने की या फिर आम जनता तक पीने का पानी कैसे पहुंचे, और इन सब के बीच सबसे जटिल समस्या है कि शहर को साफ सुथरा कैसे रखा जाए। इन सब का दायित्व संभालने वाले नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली नाम के छोटे से स्थान से आने वाले श्री चौधरी 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। श्री चौधरी कई जिलों में एसडीएम और सीईओ जैसे पदों पर रहने के साथ ही सिंगरौली और कटनी जिले में वहां के कलेक्टर भी रह चुके हैं। श्री चौधरी क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। भोपाल नगर निगम कमिश्नर बनने के बाद इनके कुछ काम ऐसे रहे हैं जो लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। भानपुर कचरा खंती का मुद्दा जो वहां के रहवासियों के लिए परेशानी के साथ एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था, श्री चौधरी ने अपने कार्यभार संभालने के कुछ ही दिन बाद उसका पटाक्षेप कर दिया। इनकी खास बात यह है कि ये पुराने प्रोजेक्टों को गति देने में माहिर हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे बात करते हैं नगर निगम कमिश्नर श्री चौधरी जी से। चौधरी जी, स्वराज एक्सप्रेस पर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जिस तरह से जो कोरोना काल महामारी का जो दौर था, उस दौरान आपने भोपाल जैसे बड़े नगर निगम का जिम्मा संभाला, क्या उस समय आपके जहन में सवाल उठ रहे थे? क्या कुछ ऊहापोह की स्थिति थी? कुछ आपको लग रहा था कि काफी बड़ी चुनौती है क्योंकि कोरोना काल शुरू हुआ था, उस दौरान आपने जो चार्ज संभाला, उसके बाद किस तरह से आपने उस चुनौती को लिया और कैसे उस चुनौती पर आगे बढ़े? कोरोना के समय पे पिछले वर्ष की बात हो या इस वर्ष की बात हो, मैंने नगर निगम के पास ये चैलेंज रहता है कि मैंने हम लोग कोई ऐसा काम नहीं जो हम कम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि नगर निगम पानी सप्लाई के संबंध में हो या स्वच्छता साफ सफाई, हर घर से कचरा एकत्रित करने के संबंध में है, सीवरेज वाला काम है या रोड पर साफ सफाई है या रोड का मेंटेनेंस है, ये ऐसा कोई काम मतलब हम लोग कोरोना के नाम पे या कोरोना होते हुए हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो चैलेंज हम लोगों के लिए रहा था कि कोरोना की मतलब जो गाइडलाइन का पालन कराते हुए और हमारा कर्मचारी भी सब लोग मतलब फील्ड में रहते हुए इन सब कामों को मतलब कंप्लीट करना और लगातार सतत रूप से काम करना काफी चैलेंजिंग रहा है। दूसरा चैलेंज भी मतलब ये रहा कि कोरोना के समय पे जो राजस्व में मान लीजिए जो उस तात्कालिक रूप से उस समय जो मतलब दिक्कत होती है हम लोग, क्योंकि घर घर जाकर कलेक्ट करना या नहीं तो हमारी नागरिक का हमारी ऑफिस में आके जमा करने के लिए भी दिक्कत होता है। तो तात्कालिक रूप से जैसा पिछले वर्ष इस समय की बात हो या इस वर्ष भी दूसरी बार में, जैसा अभी मई और अप्रैल मई में था, अभी जून मतलब अपन मिड में है, राजस्व एकदम से हम लोगों के लिए मतलब चैलेंज बन जाता है। तो लेकिन उस समय भी हमारी सेवाओं में कोई हम लोग कोई कम नहीं कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से चैलेंजिंग रहा, लेकिन हमारे कर्मचारी मतलब सब लोग बिल्कुल, मैं उन लोगों की सबकी मैंने तारीफ भी करना चाहूंगा और उनको मैंने श्रेय देना चाहूंगा। तो कोई भी ऐसा नहीं थे जो मान लीजिए कोई मतलब घर बैठ गए थे, नहीं तो मान लीजिए तो काम रुक गए थे। पानी सप्लाई का टीम हो या नहीं तो हमारी साफ सफाई करने के लिए हर दिन हमारी कर्मचारी हो, मतलब हर बार रोड पे रहे, घर घर गए, मान लीजिए साफ सफाई के संबंध, सीवरेज का टीम हो, सब लोग लगातार काम करते रहे। ये मतलब हम लोग के लिए चैलेंजिंग रहा। सर, एक और सवाल है, जिस तरह से कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसमें नगर निगम की ओर से जो आपने जो भोजन की व्यवस्था, जिनको परेशानी थी, आर्थिक रूप से परेशान थे, उनको जो है खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई और तमाम तरह की जैसे कपड़े वगैरह हो या चप्पल जूते हो उनकी भी सुविधा मुहैया कराई। लेकिन दूसरी लहर में इस तरह की चीजें कम दिखी, इसकी क्या वजह रही सर, जानना चाहेंगे? हम लोग सेकंड टाइम इस बार भी हम लोगों ने ड्राई रेशन और मतलब जहाँ जहाँ पे जिनको रेशन की आवश्यकता थी इस बार भी हमने दिया है। पिछले बार थोड़ा लंबी समय तक के लिए लॉकडाउन और माने चीज रुके हुए थे, इस बार माने उतनी लंबी समय के लिए नहीं थे, तब भी हम लोगों ने सेकंड टाइम में भी हम लोगों ने काम किया। हमारे जो दीनदयाल रसोई पिछले वर्ष माने एक संचालित था,
इस बार अभी शहर में मैंने 5 स्थानों पर दीनदयाल रसोई संचालित है। जी। तो उधर पर डे मान लो छुट्टी के दिन हो, संडे हो या लॉकडाउन हो, मैंने पर डे उधर ऑलमोस्ट मान लीजिए 700 से 800 लोग हर दिन मैंने खाना खा रहे हैं। 10 रुपये में मैंने शासन की योजना है और खाना उपलब्ध होता है। साथ में जो शासन ने इस बार एक बहुत अच्छा योजना लाया था कि जो भी कोई बाई चांस मैंने खाद्यान्न लेने के लिए वंचित हो गया है, केवल स्व प्रमाण पत्र देने के आधार पर उनको खाद्यान्न दे सकते हैं। तो उसमें भी कई लोग जिनको पहले खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, उन लोगों को हमने हमारे वार्ड कार्यालय के माध्यम से उनको कवर करके उनको खाद्यान्न मतलब शासन की योजना के अंतर्गत मिला है। जी सर, एक और सवाल है, जिस तरह से ठीक है कोरोना काल जो रहा और आपने देखा होगा सर, लोग एक दूसरे से मिलने से बचते थे, लेकिन उस दौरान नगर निगम की टीमें जो सफाई कर्मचारी वगैरह है वो घर घर जाकर के कचरा वगैरह कलेक्ट करते रहे। ऐसे में जो कोरोना काल रहा, निश्चित तौर पर आपने अपनी जो टीम है उनको मोटिवेट किया होगा, उनका भी हौसला बढ़ाया होगा, तब वो इस कोरोना के विकट दौर में भी लगातार लगे रहे। लेकिन ये सुविधाएं जिस तरह से नगर निगम की होती है वो आगे भी लोगों को मिलती रहे, लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर के नगर निगम क्या कुछ खास है, कोई ऐसी आपने योजना तैयार की हो भविष्य को लेकर के, अगर आप उसे बताना चाहें? नहीं, जैसा जो साफ सफाई और घर घर से कचरा एकत्रित करना और वाटर सप्लाई संबंध में हम लोग मैंने कोरोना के समय पे भी आगे भी हम लोग और बेहतर करने के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन और सूखा गीला कचरा अलग अलग लेते हुए, और जो सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, मार्केट प्लेस है, रोड है या नहीं तो पार्क है, इन सब में, और या झील है, तालाब है, इनकी साफ सफाई। तो हम लोग अभी जो टीम हमारा काम कर रही थी वो है, और हम लोग बेहतर संसाधनों के माध्यम से मतलब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी 25 नई गाड़ी सीएनजी गाड़ी लिया है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। तो मतलब गाड़ी, ताकि हम लोग घर घर मतलब टाइम पर पहुंचे और मान लीजिए जितना निर्धारित राउंड है उसके अनुसार मतलब गाड़ियां एकत्रित करके कचरा इकट्ठा करके ले ले। और इसी प्रकार रोड स्वीपिंग मशीन भी हम लोग, जो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमको मदद किया है, उसके माध्यम से करी, ताकि मतलब जो सार्वजनिक रोड है उनकी साफ सफाई बेहतर हो। पानी सप्लाई में भी हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो मनुआ भट्टेगरी के स्टार्ट होने के बाद पानी सप्लाई थोड़ा और बेहतर हुआ, और जो कोलार डैम से जो पाइपलाइन आती है, जो पुराना पाइपलाइन हो चुका है, उसका रिप्लेसमेंट का काम अब अंतिम चरण में है। तो वो लाइन रिप्लेस होते ही थोड़ा बेहतर स्पीड से और फोर्स से पानी सप्लाई मतलब बेटर होगी कोलार एरिया में, जहां से मतलब पानी सप्लाई होती है। सर, एक और सवाल है कि कोरोना काल जिस तरह रहा, काफी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई कोरोना की चपेट में आकर के, उसमें नगर निगम कर्मचारी भी हैं, नगर निगम कर्मचारी भी काफी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए, उनका निधन भी हुआ। तो ऐसे में जो आपके जो नगर निगम के वॉरियर्स है, इनके लिए नगर निगम क्या कुछ खास कर रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे? शासन ने मैंने अच्छा से मैंने इस संबंध में योजनाओं को मैंने लागू कर लिया है। जो अनुकंपा नियुक्ति संबंध में मैंने स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार अनुग्रह राशि भी देने के लिए भी निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। तो जिन जिन मैंने हमारी कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, इन दोनों योजनाओं में वो लोग पात्र है, तो उनको हम लोग बहुत जल्दी काम कर रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति भी, अनुग्रह राशि भी देने के लिए, और ताकि उनकी परिवार को मैंने संबल मिल सके और वापस वो लोग मतलब काम कर सके। जी सर, जिस तरह से जो कोरोना काल रहा उस दौरान आप पूरे शहर भर में बैरिकेडिंग वगैरह कर दी गई थी, तो उस दौरान जो नगर निगम कर्मचारियों को भी है काफी रोका टोका गया था और काफी कुछ समस्या आ रही थी। तो इस बड़ी समस्या का निदान आपने किस तरह से किया सर? किस तरह से जो है पुलिस टीम के साथ या ट्रैफिक पुलिस के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाया? हमेशा हमारा टीम, राजस्व की टीम प्लस मैंने पुलिस की टीम, हम लोग लगातार टच में रहे। कलेक्टर सर भी, डीआई सर भी, और हम लोग हर दिन मतलब लगभग डे टू डे बेसिस पर मीटिंग होती है। तो इस प्रकार की ऐसे कोई व्यवहारिक दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारा निचले स्तर पर भी हमारा जो दरोगा है या तो एचओ है, संबंधित थाना प्रभारी से और तहसीलदार से, सब लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो व्यवस्था सबके लिए जरूरत था, बैरिकेडिंग की जरूरत हो या नहीं तो मतलब उसमें रूट्स मैंने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो सबके लिए था। हम लोग लेके बहुत आसानी से हम लोग समन्वय करके हम लोग काम कर पा रहे थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। जी सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से चलित कोविड जांच जो हो रही है, जो पिछले महीने से शुरुआत हुई है उसकी, तो इसमें जो नगर निगम की टीम है वो किस तरह से अपना योगदान दे रही है, उसकी क्या कुछ खास भूमिका है? हम लोग कोरोना में 2 काम मैंने कर रहे थे। माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी ने मतलब पहल करके हम लोगों को प्रोत्साहित करके ये दोनों काम स्टार्ट कराए थे। पहला है एक कोविड सहायता केंद्र के रूप में, जहाँ पे डॉक्टर मैंने उपस्थित होकर निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर जो आसपास की मैंने एरिया में जो लोग संभावित मैंने कोरोना मैंने मरीज है, उनको जस्ट प्रारंभिक लक्षण है, तो बेसिक उपचार और बेसिक उनको परामर्श करके उनको मतलब कोविड की दवाइयां देने के लिए काम कर रहे थे। कोविड सहायता केंद्र जो 38 संचालित थे हमारी 19 वार्ड में। दूसरा, हम लोग कोविड मैंने मोबाइल मैंने जो टेस्टिंग टीम है उसके माध्यम से काम कर रहे थे। उसमें जहाँ पे कॉलोनियों में जहाँ पे ज्यादा संक्रमण है, जहाँ पे
माने संभावना है कि माने संक्रमण है, तो उधर हम लोग जो टीम मिल रही थी, हेल्थ टीम, उनको हम लोग ले जाकर जहां जहां पे ऐसा मतलब जरूरत है, जहां जहां पर डिमांड है, उन लोगों से हम लोग ज्यादा जांच करवा रहे थे। तो आप देख रहे थे कोरोना में हमारा सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट था कि जितना ज्यादा टेस्टिंग होगा उतना जल्दी मतलब लोग मतलब उसमें मतलब संक्रमण को पकड़ सकते हैं और उससे मैंने आगे मैंने फैलने में मतलब उसमें रोक सकते हैं। तो ये दोनों काम कर रहे थे हम लोग, और कोविड सहायता केंद्र के रूप में भी और मैंने जो जांच केंद्र के रूप में। सर, जिस तरह से देखा गया भोपाल में सीवेज एक जो है बहुत बड़ी समस्या रही है, और बड़े तालाब में जो सीवेज का जो पानी है वो मिलने की उसकी पुरानी समस्या रही। इस समस्या को दूर करने की दिशा में किस तरह से काम हो रहा है सर? अमृत योजना में बड़ा तालाब में मतलब जो सीवेज मतलब मिलने का जो चैलेंज है उसको एड्रेस करने के लिए मैंने काम है ऑलरेडी, उस काम को मतलब टेंडर सैंक्शन होकर काम मैंने संचालित है। इसमें जो घर घर सीवेज कनेक्शन देना, जहां जहां पर पंपिंग स्टेशन बनाकर उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर उधर सीवेज को ट्रीटमेंट करके जो शुद्ध पानी है उसी को ही मात्र माने गार्डनिंग यानी तो मतलब उसमें उपयोग करने के लिए है। तो ये अभी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है। उम्मीद है कि 4 से 5 महीनों में बचा हुआ काम भी मैंने कोलार क्षेत्र की तरफ से भी जो मैंने सीवेज बड़ा तालाब में मतलब उस तरफ जहां पे चांस है, या इधर बैरागढ़ तरफ से भी है, तो ये दोनों मतलब तरफ से उसको जो एसटीपी वगैरह जो निर्माणाधीन है वो कंप्लीट होते ही मैंने ये समस्या का निदान मिल जाएगा। जी सर, जिस तरह से कर वसूली को लेकर के होता है, काफी मुश्किल काम होता है, तो कर वसूली को लेकर के क्या कोई आपकी ऐसी कोई नई योजना है, या इससे जनता को जो है राहत भी मिल सके, उनके लिए सुविधाजनक भी हो इस दिशा में? नहीं, बिल्कुल। मैंने हम लोगों के लिए मैंने मुख्य माने हम लोगों के लिए जो राजस्व है वो प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर यूजर चार्ज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज है। शासन ने अभी बहुत अच्छा मैंने पहल करते हुए जो पुराना अधिभार है उस पर काफी अच्छी छूट दिया है। जो मान लीजिए 2020-21 हो या नहीं तो 19-20 हो, 18-19 हो, जिस पर अधिभार बचा हुआ है, अधिरोपित है। इसी प्रकार शासन ने कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए अभी अप्रैल 2021 में जून में किसी मतलब कर पर अधिभार मतलब ना लगाने के लिए मैंने निर्णय ले लिया है, वो आदेश भी आ गया है। तो जिन लोगों ने पानी का बिल में मतलब अप्रैल में जून में अभी मतलब दे नहीं पाए थे, जून 30 तक किसी प्रकार का पेनाल्टी या अधिभार नहीं लगेगा। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मतलब इसको सब लोगों को जानकारी मिले और इसका लाभ ले ले। हम लोग अभी हमारा जो बिल है 3 प्रकार का बिल निकलते थे, 3 प्रिंट निकलते थे। एक बिल में प्रॉपर्टी टैक्स, एक बिल में वाटर यूजर चार्ज, एक बिल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज। नागरिक एक ही है, घर भी एक ही है। हम तीनों को मान लीजिए इंटीग्रेटेड यूनिफाइड बिल करते हुए एक ही बिल में लाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि मतलब एक ही मतलब शीट में सबको नागरिक को आसानी से दिख सके कि उनका प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, वाटर यूजर चार्ज कितना है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज कितना है, इसे वो आसानी से उसमें मतलब जमा कर सके। दूसरा, हम लोग ये भी नागरिकों की मतलब जानकारी में देना चाह रहे हैं, अगस्त 31 के पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 6% का रिबेट है, जो मैंने अभी जैसा जून जुलाई अगस्त 3 महीना बचे हुए हैं। ये भी हम लोग घर घर जाकर सभी नागरिकों के पास आकर मान ये जानकारी दे देंगे, बिल भी हम हाथ में देंगे। और अभी हम लोग ये पहल करके जीपे है, पेटीएम है, अन्य जो मान लीजिए फोन पे है, इन सब में भी हम लोग नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर यूजर चार्ज जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको प्रॉपर्टी टैक्स की आईडी की जरूरत है। हम लोग जब घर घर जाएंगे तो नागरिकों को ये जानकारी भी दे देंगे कैसा वो इन माने मोबाइल वॉलेट्स के माध्यम से भी मतलब वाटर यूजर चार्ज और प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि कोई भी नागरिक एक्चुअली वार्ड कार्यालय आना ही ना पड़े, मैंने ये चीज मतलब आसानी से वो लोग अपना घर पर ही रहते हुए मतलब जमा कर सके। जी सर, जिस तरह से नगर निगम का जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी हो, इसके लिए आपकी ओर से क्या कुछ खास प्रयास की जा रही है? क्या कुछ नई योजनाएं भी राजस्व बड़े कुछ लागू हो रही है? इसमें मैंने हम लोगों के लिए सर 2000 वर्ष 19-20 में हमारी इनकम 260 करोड़ था। पिछले वर्ष 2019-20 में 260 करोड़ था। 2020-21 में सब लोग प्रयास करते हुए सभी नागरिकों ने बहुत सहयोग किया, हम लोग राजस्व बढ़ाकर 350 करोड़ क्रॉस कर पाए थे। तो इस बार भी हम लोग 2-3 जो नागरिकों की सुविधा के लिए हमने जो काम कर रहे हैं, एक सुगम पोर्टल है। बेसिकली जो प्रॉपर्टी का नामांतरण के लिए पहले वार्ड ऑफिस जाना पड़ता था, उसके बाद फाइल जोन ऑफिस जाता था, उधर से फिर फाइल होता था। ये नामांतरण में जो भी रजिस्ट्री कर रहे हैं वो लोग सीधा सीधा अपनी रजिस्ट्री को सुगम पोर्टल में अपलोड कर लेंगे, नामांतरण शुल्क जमा कर लेंगे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ही उनको दिखता रहेगा जो इश्तेहार जारी हुआ है, उसके बाद उनको नामांतरण होकर नामांतरण आदेश भी उसी उनको ऑनलाइन ही दिख जाएगा। उनको कहीं पे वार्ड कार्यालय कहीं पे बिल्कुल जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार हम लोग सतत ऐप भी मतलब ऑलमोस्ट बन गया है, ये हमें अभी हमारा कर्मचारी यूज कर रहे हैं, इसको पब्लिक को भी देना चाहते हैं। सतत ऐप में नागरिक जो है अपना मतलब जो डिटेल्स है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स है, वो उसको मतलब देख सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं उसमें मतलब मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, मतलब आसानी से उसमें मतलब कर सकते हैं। व्यवसाय के लाइसेंस भी जो अभी मान लीजिए अभी वार्ड कार्यालय में जोनल कार्यालय में जाना पड़ता है, पेपर वगैरह भरते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि कोई किसी को मतलब ऑफिस जाके मतलब पेपर भरना
अप्लाई करना, ये काम करना ना पड़े, आसानी से सतत ऐप में मतलब लोग घर पर ही उसको मतलब जो प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन के लिए भी, प्रॉपर्टी पेमेंट के बारे में भी काम कर सके। जी सर, पिछले कुछ समय से कुछ कॉलोनियों से इस तरह की भी शिकायतें आई कि वहां पर कचरा वगैरह नहीं उठ रहा है, लेकिन जो साफ सफाई का शुल्क है उसको लेकर के नोटिस दिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के भी क्या नगर निगम की कोई खास रणनीति है, कोई कदम उठाए जा रहे हैं? एक विषय आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हम लोग शहर के सभी कॉलोनियों में सभी घरों से कचरा उठाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम ही लोग करते हैं। ऐसा कहीं मतलब कहीं कहीं रेयर है कि हम लोग कहीं पे मान लीजिए कोई एक आध दिन कहीं पे गाड़ी खराब हुई तो मतलब ऐसा कोई मिस हुआ होगा, लेकिन तब भी हम प्रतिबद्ध है कि मान लीजिए हर घर से, हर कॉलोनी से कचरा उठाना और मतलब हमारी दायित्व हम लोग काम करते हैं। जहां दिक्कत हो आप तत्काल हमारी जो मैंने कॉल सेंटर नंबर है 155-304 नंबर है, इस पर भी कॉल कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन पर भी 181 पर भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, मैं बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि हम लोग ऑलमोस्ट इसमें काम मतलब कंप्लीट करते हैं, अच्छा ही काम करते हैं जी। और जो हम लोग जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज के रूप में जो मतलब ये सिटीजन से राशि लेते हैं बहुत कम है। हम लोग 30 रुपया प्रति घर प्रति महीना लेते हैं, साल भर में 360 रुपया प्रति घर लेते हैं। हम जो सफाई के लिए और जो कचरा निष्पादन के लिए और जो काम करते हैं उसमें जो खर्च होता है उसकी तुलना में हम जो 360 रुपया प्रति साल जो प्रति घर से लेते हैं ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। तब भी मान लीजिए हम मतलब हमारी सेवाओं में किसी प्रकार का हम कोई मान लीजिए कम होने नहीं देंगे। और कचरा घर घर से उठाना, ये नहीं तो मतलब डिस्पोज करना, जैसा हमने मतलब भानपुर में मतलब पुराना कचरा को निष्पादित करके उसको मतलब क्लीन कर लिया, आदमपुर में भी इसी प्रकार मतलब मेहनत कर रहे हैं कि जो बचा हुआ कचरा है उसको निष्पादित करके एक क्लीन मतलब उधर स्पॉट के रूप में बन सके। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि जो शुल्क कम है, तो शुल्क को क्या भविष्य में बढ़ाने की भी कोई ऐसी योजना है ताकि सुविधाओं में कुछ और इजाफा हो सके? अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं। हम लोग तो पहले तो यही प्रयास कर रहे हैं कि जितने नागरिक हैं सभी लोगों से ये शुल्क मतलब हम ले लें। वर्तमान में जैसा मतलब हम लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स है हम लोग शहर में 2,30,000 करदाताओं से मतलब पिछले वर्ष लिया था। इसके पिछले वर्ष में मात्र 1,70,000 लोगों से ही हमने मतलब लिया था। तो इस बार प्रयास कर रहे हैं कि जो बचे हुए लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग घर तक पहुंच के उनकी मतलब पुराना जो अधिभार में छूट मिला है अभी वर्तमान में अगस्त के पहले जमा करेंगे तो मतलब रिबेट मिलेगी, ये जानकारी देकर हम लोग और बचे हुए करदाताओं से भी राशि लेना चाहते हैं। तो पहले हम लोग सभी करदाताओं से जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर कर लेंगे। मैं मानता हूं कि अभी राशि बढ़ाना बाद की बात है, हम लोग वर्तमान जितना राशि मतलब ले रहे हैं उसको मतलब सब लोगों से कवर करते हुए मतलब हम लोग हमारी इनकम में मतलब बढ़ोतरी कर सकते हैं, हम लोग हमारी चैलेंज को हम लोग मीट कर सकते हैं। जी सर, लंबे समय से इस तरह की बातें सामने आती रही कि नगर निगम की जो गाड़ियां हैं उनसे डीजल चोरी हो जाता है, उनके पार्ट्स चोरी हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो इसको लेकर के क्या किसी खास तरह की रणनीति बनाई गई है? नहीं मतलब हम लोग सबसे मतलब महत्वपूर्ण काम ये कर लिया था, पहले सभी गाड़ी हमारी जो ऑलमोस्ट 1000 गाड़ियां हैं एक ही डीजल टंकी में आते थे और मतलब पूरा का पूरा उनको काफी समय लग जाता था मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक मतलब डीजल लेने के लिए ही। अभी हम लोगों ने ये कर लिया कि 5 स्थानों पर डीजल पंप स्थापित कर लिया है, तो उससे मतलब सभी गाड़ियों के लिए सुगमता हो गई कि मतलब उनको कम समय में डीजल मिल जा रही है और शहर के अलग अलग स्थानों पे ही वो मतलब है कम समय पे मतलब लोग डीजल उपलब्ध ले पा रहे हैं। और अभी पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोग ये बेहतर कर रहे हैं कि सीएनजी गाड़ी हमने अभी मतलब शुरुआत के लिए 25 गाड़ी ले लिया है और बाकी जो नई गाड़ियां हैं जो ऑलरेडी हम लोग उपयोग कर रहे हैं उनको भी सीएनजी मतलब गाड़ियों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और विकल्प बढ़ेगी तो हम लोग अभी जैसा 5 डीजल टंकी के साथ साथ और 5 सीएनजी पंप की स्थापना के लिए भी टेंडर हमने कर लिया, फाइनल स्थिति में है। तो ये 5 सीएनजी पंप प्लस 5 डीजल पंप इस प्रकार ज्यादा स्थानों पर मैंने ईंधन उपलब्ध हो जाएगा, तो फिर बहुत आसानी से मान लीजिए टाइमली वाला मिल भी जाएगा और गाड़ियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, इसमें मतलब हम लोगों को मतलब सफलता मिल जाएगी। जी सर, एक सवाल ये है कि अभी काफी समय पहले नगर निगम द्वारा जो गाड़ियों की खरीदी की गई थी उसमें घोटाले की बात सामने आई थी, इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई मान लीजिए नहीं है। जैसे हम लोग इस वर्ष में मात्र 25 गाड़ियां ही खरीदा है जो सीएनजी की, जो आपने सीएनजी का बताया जी। और वर्ष 2000 मान लीजिए 20-21 में और कोई गाड़ियां हम लोगों ने मतलब खरीदी नहीं किया है। और मेरी जानकारी में जैसे मान लीजिए पहले जो डीजल के बारे में भी था, हम लोगों ने पूरी जानकारी हम लोग मैंने लगातार कैसा निगरानी रख रहे हैं और इसको हम लोग माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष भी रखा था। मान लीजिए उस प्रकरण भी समाप्त हो गया है। वैसे कोई मान लीजिए इतना गंभीर स्थिति नहीं है कि मान लीजिए हम उसमें कोई है, लगातार हम लोग कैसा बेहतर माने कर सकते हैं मतलब डीजल पंप की स्थापना के दृष्टि से भी और इसी प्रकार जो सीएनजी पंप की स्थापना से भी इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, डस्टबिन योजना में भी कुछ घोटाले की इस तरह की खबरें आई थी सर, अगर आपकी जानकारी में हो तो? मेरी जानकारी में वर्ष 2019 हो या मतलब 19-20 हो या 20-21 में हो, इस प्रकार के ऐसे कोई मतलब बात नहीं। हम लोग बिल्कुल पारदर्शी रूप से ही मान लीजिए जो मतलब खरीदा है सबके सामने है, टेंडर सभी लोग मतलब देख सकते हैं और जो मतलब बिड भी प्राप्त हुआ सभी लोग मतलब आसानी से देख सकते हैं। जी सर, एक जो आवारा कुत्ते हैं
वो राजधानी की बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। पूरे शहर भर में आप देखेंगे, और जिस तरह से कुत्तों की नसबंदी का मामला था वो विधानसभा में भी उठा था, कहा चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। एक साउथ की कोई कंपनी है, कहा था उनकी उसने नसबंदी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आवारा कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा है और लगातार किसी को काट लिया, इस तरह की खबरें आती रहती है। तो इस समस्या का समाधान मैंने जहां जहां पर इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होता है, मैंने जहां पे आवारा कुत्ते, हम लोग तत्काल लगातार हमारी टीम काम कर रही है और उनको प्रॉपर रूप से मान लीजिए नसबंदी करके, ताकि वापस उनका मतलब पॉपुलेशन ना बढ़े और नियंत्रित रूप से मतलब उनको मतलब देखभाल कर सके। और मुझे लगता है कि इस कोरोना के समय पे थोड़ा चैलेंज ये रहा कि जो जनरली उनको नॉर्मल दिनों में जैसा मान लीजिए अपना नॉर्मल स्थिति रहती है, लॉकडाउन के बिना मतलब खाना वगैरह हो पाता है, तो लॉकडाउन कारण कहीं कहीं में थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हैं, खाना जहाँ पे उनको समय पे मिल नहीं पाता है, जो उनको देखभाल करते हैं उनको दे नहीं पाते हैं। अब मैं मानता हूँ अब लॉकडाउन खत्म होते ही मान लीजिए इस प्रकार की मतलब मेजर शिकायत नहीं होगी, और हमारा टीम भी लगातार जहाँ पे ऐसा मान लीजिए कोई किसी को काटने की शिकायत है, नहीं तो आज ऐसे कोई आवारा कुत्तों की शिकायत, हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं, उस पर मतलब अटेंड कर रहे हैं। सर, कुछ समय पहले कहा गया था कि काफी जो कोरोना काल रहा उस दौरान भी काफी बड़ी संख्या में कुत्तों की नसबंदी, अगर इसकी कोई जानकारी हो, अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो सर। अभी तत्काल मेरे पास मान लीजिए एग्जैक्टली संख्यात्मक रूप से नहीं कि मतलब कितना किया गया है, लेकिन मान लीजिए ये प्रोग्राम लगातार मतलब जारी है, और जहां जहां पर मान लीजिए स्पेशल कंप्लेंट है उसको हम लोग स्पेशल अटेंड कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल ये है कि नगर निगम में लोकायुक्त और यूडब्ल्यू की जो जांच चलने वाले अधिकारियों की पदस्थापना की भी हुई है, इस तरह की खबर है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम लोग ऐसे कोई नवीन रूप से किसी को ऐसे कोई पदस्थापना नहीं किया है जिसके ऊपर कोई जांच है या जो मतलब हो रही होगी। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मतलब एटलीस्ट मतलब लास्ट 1 ईयर मतलब इस समय पे ऐसे कोई मतलब लोकायुक्त में या ईओडब्ल्यू में हम ऐसे कोई मतलब फ्रेश मतलब कोई घोटाला फ्रेश मतलब ऐसी कोई चीज मतलब सामने भी नहीं आया है। हम लोग लगातार ये बेहतर कर रहे हैं कि मान लीजिए पारदर्शी रूप से काम करें, और मैंने सब लोगों को हमारी मतलब कार्यप्रणाली, हमारी नगर निगम की मान लीजिए टेंडर्स हो या मतलब खरीदी हो या नहीं तो मतलब कोई काम हो, सबको दिखता रहे। मैं सबको मतलब इस मतलब प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो शॉप का बिक्री करते हैं तो उसको भी हम अभी तक माने फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट लेते थे और लिफाफा में जमा करवाते थे। अब लेकिन उसको भी बंद करते हुए हमने अभी इस मंथ में स्टार्ट कर लिया, सारे के सारे जो दुकानों का बिक्री के लिए भी जो टेंडर वगैरह होंगे ऑनलाइन ही होंगे, किसी को ऑफिस में नहीं आना है, कोई लिफाफा जमा नहीं करना है, कोई भी मान लीजिए पेपर पे मतलब लिख के नहीं देना है। तो इसमें भी सबको दिख जाएगा किसने कितना रेट डाला है, और मान लीजिए जो हाईएस्ट रेट है उनको मिल जाएगा। तो कोई भी विषय है पब्लिक के डोमेन में हो और सबको मतलब दिखता रहे, पारदर्शी रूप से हो, यही हमारा प्रयास है। जी सर, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो अतिरिक्त, तो मैं थोड़ा सा आपसे जो पर्सनल जुड़ी जो जानकारी है और कुछ सवाल भी है ऐसे पूछ सकते हैं। जी सर, इस तरह से आपका जो सफर रहा है अभी तक का, तमाम क्षेत्र भी आपके बदले हैं, जिम्मेदारियां भी बीच बीच में बदलती रही है, तो सर कभी आपको ऐसा लगता है कि हर बार जिस तरह से क्षेत्र या जो जिम्मेदारियां बदलती हैं, कभी आपको लगा है कि इसमें थोड़ी सी मुझको मुश्किल आ सकती है या ये थोड़ा कठिन टास्क है, ये कैसे होगा, कभी इस तरह की सर कुछ आपको लगा? हमारा मैंने जॉब का प्रोफाइल इस प्रकार है कि हम लोग अलग अलग प्रकार की मैंने क्षेत्र में भी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर काम करना है। तो ये नगरीय निकाय में मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में मैं मानता हूँ अब तक का सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहा, लेकिन मतलब सबसे मतलब सेटिस्फाइंग भी है कि हम लोग नगर निगम मैंने ऑलमोस्ट नागरिकों के सभी मैंने जीवन के मतलब बहुत सारे मैंने पहलुओं पर टच करता है। मान लीजिए उनकी डेली मतलब नीड्स और डेली सप्लाईज के बारे में भी काम करता है, कई स्थायी संरचनाओं पे भी काम करता है, मतलब और मतलब कई सारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करता है। तो इस मतलब सभी मतलब विषयों पर मतलब काम करना बहुत ही मतलब चैलेंजिंग भी रहा, सेटिस्फाइंग भी रहा कि मतलब हम लोग हर दिन मतलब इतने सारे नागरिकों की मतलब समस्याओं के लिए मतलब हम लोग मतलब एड्रेस करते हैं, और शहर में भी मतलब कुछ स्थायी संरचना और मतलब स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों के लिए उनके लिए भी मतलब हम लोग काम करने के लिए मौका मिलता है। जी सर, जिस तरह से बतौर कमिश्नर अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अपने जो अधिकारी हैं या जो नगर निगम की जो आपकी पूरी टीम है उनको कितना सहयोग मिल पा रहा है, और कुछ जो ऐसे लापरवाह कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर किस तरह से आप लगाम लगा रहे हैं? नहीं, हमारी मतलब मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि नगर निगम की जो टीम है मान लीजिए सबसे मतलब क्या कहते हैं मतलब मोस्ट मतलब एफिशिएंट रहता है, और मान लीजिए वो मतलब अलर्ट रहता है, क्योंकि हमारा टीम ऐसा टीम है जो मान लीजिए दिन भी है, शाम भी हो, रात भी हो, या सैटरडे हो, संडे हो, कोई त्योहार भी हो, हम लोग मतलब हमारा काम कभी कम नहीं होता है, कभी मान लीजिए खत्म नहीं होता है। और हमारा चैलेंज मतलब हर दिन रहता है, जैसे मान लीजिए हम लोग 30 दिन अच्छा मतलब साफ सफाई करके 2 दिन बोलेंगे हम साफ सफाई नहीं करेंगे, या मतलब 2 दिन बोलेंगे पानी सप्लाई बाद में कर लेंगे, आराम कर लेंगे, हमारा ऐसे कोई काम रुकता नहीं है। लेकिन मतलब मैं देखता हूँ कि हमारा टीम मतलब जो फील्ड के कर्मचारी है और मतलब ये लोग लगातार मान लीजिए दिन रात मान लीजिए जब जैसा चैलेंज आता है काम करते रहते हैं। और मतलब मुझे हमेशा गर्व होता है कि मान लीजिए हम कभी भी कोई इमरजेंसी आती है या कभी कोई मतलब विपरीत परिस्थिति भी आती है, लेकिन हमारी टीम आगे रहती है और आके मतलब काम करती है।
सो मुझे तो मतलब गर्व है कि हमारा जो फील्ड स्टाफ है और ऑफिस के अधिकारी भी हो और अन्य कर्मचारी भी हो, मतलब हमेशा मतलब कभी कोई पीछे नहीं हटते हैं और मान लीजिए आगे रह के कितनी भी विपरीत बात हो, कितनी भी मतलब दिक्कत हो, आगे आते काम करते हैं, बहुत मतलब चैलेंजिंग काम करते हैं। जी सर, जिस तरह से आप कलेक्टर भी रहे हैं, नगर निगम भोपाल की आपके पास अभी जिम्मेदारी है और भी कई आपने पदों की जिम्मेदारी संभाली है, तो इन तमाम जो आपने पदभार संभाले, तो आपको क्या लगता है जो अलग अलग जो पदभार जिम्मेदारियां होती है उसमें जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो कितना रहता है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? सर कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए जनप्रतिनिधि भी सभी लोग यही चाहते हैं कि मान लीजिए पब्लिक से संबंधित काम हो और मान लीजिए पब्लिक जो नागरिक जो है जिस प्रकार की मान लीजिए जरूरत महसूस करते हैं, जिस प्रकार की वो मतलब प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सोल्यूशन बने, और हम लोग भी लगातार जब उनके साथ काम करते हैं तो हमारा दोनों का पर्पस एक ही है कि नागरिकों के मान लीजिए जो मैंने प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन मिले और मैंने जो कठिनाई हो रही है उसमें मतलब उसमें सरलता से सुगमता से मतलब उनका काम बन जाए। तो मुझे लगा कि हमेशा मान लीजिए मुझे सभी लोगों से सहयोग मिला है और मान लीजिए मतलब हम भी मैं भी मतलब उनके समक्ष मतलब वो सब जानकारी लाता हूँ जो मान लीजिए चैलेंजेस है, वो लोग भी मान लीजिए जो चैलेंजेस है जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और ये हमेशा मतलब बेटर रहा, अच्छा रहा कि मान लीजिए दोनों मिलकर ही ओवरऑल पर्पस और ओवरऑल मान लीजिए ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मान लीजिए पब्लिक की मतलब जो प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन निकले। जी सर, राजधानी भोपाल में करोड़ों रुपए की लागत से जो साइकिल ट्रैक का निर्माण हुआ था, अब वो अतिक्रमण का शिकार हैं और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि लोगों भी बहुत ज्यादा उसमें उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इसको उपयोगी बनाया जाए इस दिशा में किस तरह से काम? बिल्कुल मतलब वो एक्चुअली उपयोगी है और उपयोगी रहेगा ही, मतलब बिल्कुल जैसा BRTS कॉरिडोर पर जो साइकिल ट्रैक का निर्माण हुआ है या स्मार्ट रोड पर जो साइकिल ट्रैक का निर्माण हुआ है, अभी भी मतलब शहर में जो हम लोग जो बाइसिकल जो मतलब जो स्कीम है, जो बाइसिकल पॉइंट्स है, हर दिन ऑलमोस्ट मान लीजिए 500 के ऊपर लोग मतलब उस बाइसिकल को लेकर उपयोग करते हैं और चलाते हैं। मतलब कहीं कहीं पे मतलब पॉइंट ऐसा है जहाँ पे डैमेज हुआ या नहीं तो मान लीजिए कोई मतलब मामूली रूप से अतिक्रमण हुआ, उसको हम लोग मतलब टेकअप कर लेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल उपयोगी ट्रैक है और ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। और मतलब मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे शहर को मतलब स्वच्छ बनाने की दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी साइकिल का उपयोग बढ़ना चाहिए और हम लोग मतलब इस दिशा में काम करेंगे। इसको मतलब कोई पीछे जाने वाली बात ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी सर, BRTS कॉरिडोर और जो बसों का संचालन होता है उसको लेकर के अक्सर सवाल उठते रहे हैं, इस बारे में आपका अनुभव कैसा रहा है? आप नहीं, और अब आप देख रहे थे कोरोना के समय पे मतलब बसों की संचालन में सबसे बड़ा कठिनाई आई, क्योंकि पिछले साल तो ऑलमोस्ट मैंने जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अनुसार मई मतलब अप्रैल मई की लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट अगस्त और सितंबर हो गया था जब बसेस नॉर्मल रूप से चलने की अनुमति मिली थी। लेकिन इस बार थोड़ा स्थिति मतलब जल्दी सामान्य हो रही है। मैं सबके मतलब इस प्रोग्राम माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमने पुराना बसेस जो ऑलमोस्ट 100-125 बस जो मतलब खंडर हो गए थे उसको हम लोग मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से उसको नीलामी करने के लिए कार्रवाई कर लिया, वो बसेस निकल जाएंगे। लेकिन साथ साथ में हम लोग कम से कम 600 बसेस नवीन बसेस खरीदने के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें 300 बसेस के लिए वर्क ऑर्डर हो गए, जिसमें मान लीजिए 50 बस आ चुके हैं और 300 CNG बस मतलब खरीदने के लिए अभी मतलब प्रक्रिया अंतिम स्थिति पर है। तो वर्तमान में संचालित 200 बसों के अलावा ये प्लस 300 ऐसा 800 बस मान लीजिए हम लोग शहर में लाने के लिए मतलब काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाली 6 महीनों से 8 महीनों में मैंने जब सभी बस आ जाएंगे तो मान लीजिए पब्लिक को बहुत बड़ा डिफरेंस भी दिखेगी, BRTS कॉरिडोर पर हो या अंदर की मतलब रोड्स पर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टिकोण से मान लीजिए काफी मतलब बेहतर सुविधा मिलेगी। अभी तक मतलब कोरोना के कारण मतलब काफी मतलब डिफिकल्ट रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी थे, लोग भी हिचक रहे थे, बस में मतलब नहीं बैठ रहे थे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसा अभी स्थिति सामान्य हो रही है तो अब जो बसेस ऑर्डर की जा चुकी है और जो बसेस अभी खरीदने के लिए मतलब फाइनल प्रक्रिया में है, ये दोनों मतलब काम मतलब कंप्लीट होते होते शहर में 800 बसेस की संचालन होगी, तो बिल्कुल मतलब एक अच्छी सुविधा भी मिलेगी और मतलब ऑलमोस्ट सबको मतलब विदिन 5 मिनट्स में कहीं पर भी कोई पॉइंट पर भी बस मिल जाएगी। सर, शहर में कई जगह ऐसी हैं जहां सर्विस लेन जो होती है वो मेन रोड से जुड़ती है, वहां पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, इस वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसको लेकर के क्या कुछ उपाय करेंगे? जहां पर ऐसा फीडबैक सामने आ रही है मतलब उधर हम लोग मतलब टेकअप करके स्पीड ब्रेकर बना लेंगे, क्योंकि मान लीजिए पब्लिक सुविधा के साथ साथ सुरक्षा भी मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जहां इस प्रकार की फीडबैक है तो जरूर हम लोग काम कर लेंगे। जी सर, अवैध कॉलोनियों का मुद्दा किसी भी शहर में जो है वो आम रहता है। ये कॉलोनियां जब बन रही होती हैं उसी समय नगर निगम ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करता? नहीं, बिल्कुल इस बार मान लीजिए इस 2020-21 में हम लोग ऑलमोस्ट 150 के ऊपर FIR किया है जो अवैध कॉलोनी जहाँ पे मतलब काम हो रहा था या अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो इतनी बड़ी संख्या में मान लीजिए अपन FIR मतलब पहले नहीं कर पाए थे। तो इस 150 FIR से मान लीजिए काफी मतलब हद तक जो नवीन निर्माण हो रहा था बिना कॉलोनाइजर परमिशन, बिना रजिस्ट्रेशन, तो उसमें काफी रोक लग गई है। और भी जो प्रकरण सामने है उसमें भी हम लोग FIR करके चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ में मान लीजिए शासन पुराना जो मान लीजिए अवैध कॉलोनी बन चुके हैं जो मान लीजिए जिसमें सुविधाओं की मतलब अभाव है, उसमें भी मतलब शासन स्तर पर जो पॉलिसी लेवल डिसीजन मतलब बहुत जल्दी मतलब होने वाला है।
वो भी मतलब होते ही हम लोग जो पुराना कॉलोनियों में जहाँ पे मतलब थोड़ा विकास बच गया है उनमें भी उनको टेकअप कर लेंगे। नवीन मतलब ऐसा मतलब कॉलोनी मतलब ना विकसित हो जहाँ पर मतलब बाद में ट्रबल बनता है, उसके लिए हम लोग एफआईआर के माध्यम से हो या चालान के माध्यम से हो हम लोग मतलब लगातार मतलब अलर्ट है कि मतलब आगे दिक्कत ना बने। जी सर, महानगर हो या छोटे शहर या झुग्गी झोपड़ियां, वो माफियाओं काफी उनमें आतंक रहता है, माफियाओं का दबदबा रहता है और वो उनकी समस्या से जूझते रहते हैं, तो इस समस्या से भी उनको निजात मिले इस दिशा में भी कुछ इस बार आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मतलब कई जगह पे ऐसा जो मान लीजिए जिनके ऊपर केसेस है, मान कई सारी मान क्रिमिनल मतलब प्रोसीडिंग्स भी पेंडिंग है, ऐसा कई लोगों की मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह ध्वस्त करने में हम लोगों ने पुलिस प्रशासन कलेक्टर सर की मतलब डायरेक्शन हम लोगों ने काम किया है। तो ऐसा मतलब जो लोग मतलब जिनके ऊपर क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हुए जो लोग मतलब इस प्रकार की एक्टिविटीज में सम्मिलित है उनके ऊपर कार्रवाई पहले हुई है और अभी भी लगातार भी हम लोग काम करेंगे। जी सर, जिस तरह से कोरोना काल है और ये काफी लंबा समय चलने वाला है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपील की है कि कोई भी लापरवाही ना बरते, मुख्यमंत्री जी भी हैं वो भी ये कहते रहते हैं, आपकी ओर से भी ये कहा जाता है कि सभी लोग सावधानी बरते, लेकिन अब चूंकि लोगों को कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, कब जाएगा ये कोरोना पता नहीं चल, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से ये कोरोना काल है तो क्या आप जो नगर निगम की अब तक की जो कार्यशैली है वो क्या आगे आने वाले समय में हम लोग लगातार हम लोग ये काम कर रहे थे कि मतलब मास्क पहनने के बारे में मतलब चलान करते हुए लोगों को समझाइश देते हुए रोक टोक करते हुए काम कर रहे थे जी। और हम अब इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि मतलब लोग पब्लिक को मतलब हमारी वार्ड ऑफिस हो हमारी जोनल ऑफिस हो ना पड़े, हमारी सेवाओं को मतलब लेने के लिए मतलब हमारा ऑफिस तक आके घूम के मतलब ना जाना पड़े। तो इसी दिशा में जैसा मैं बता रहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स हो, वाटर रिजर्व चार्ज हो, इनको मान लीजिए ऑफिस से ना आते हुए घर से ही मतलब मोबाइल वॉलेट के माध्यम से पेमेंट हो सके। और कई और सेवाएं जो मान लीजिए फाइल चलता था जो मान लीजिए वार्ड ऑफिस में जोन ऑफिस में उनको भी बंद कर रहे हैं कि ताकि पब्लिक को मान लीजिए कोई जो डॉक्यूमेंट है मतलब ऑनलाइन मतलब घर पे ही बैठ के देख सके और ज्यादा मूवमेंट ना करना पड़े और मान लीजिए और ज्यादा लोगों संपर्क में ना आना पड़े। जी सर, जिस तरह नगर निगम की टीम ने पूरी जान जोखिम में डालकर लगातार अपना काम किया है, तो उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, उनको लगातार प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम या आपने किस तरह से नहीं हम लोग पिछले बार भी जो हमारी जोनल अधिकारी वार्ड प्रभारी जो लोग लगातार काम कर रहे थे, वसूली में बेहतर कर रहे थे, हम लोग उनको बुलाकर मैंने सार्वजनिक रूप से मतलब उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। इसी प्रकार हमारे सफाई कर्मचारी भी एसओ दरोगा जिन लोगों ने मैंने सफाई में बेहतर काम किया था, प्लास्टिक मतलब रोकने में मैंने पेनाल्टी किया था, प्लास्टिक पर प्रतिबंध पर को एनफोर्स करते हुए काम किया था, उनको पर भी हम लोग सार्वजनिक रूप से मतलब उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। तो आगे भी हमारे कर्मचारी जो मतलब फील्ड में रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब काम करते हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए मतलब हम लोग लगातार उनको मतलब ऐसा एंकरेज करेंगे मतलब और उनको प्रोत्साहित भी करेंगे। जी चौधरी, सवाल तो और भी है मन में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि समय की भी बाध्यता है, अंत में जाते जाते आप भोपाल की जनता को अगर कोई संदेश देना चाहते हो स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से। ये मतलब मुझे इधर बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इधर पब्लिक नागरिक बहुत जागरूक है पर्यावरण के संबंध में भी और मतलब साफ सफाई के बारे में भी, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी। तो हम लोगों को मान लीजिए उधर हमेशा फीडबैक देते रहे, जहाँ पे मान लीजिए हमारी काम में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, साफ सफाई के दृष्टिकोण से हो, वाटर सप्लाई के बारे में हो, सीवरेज के बारे में हो, या मतलब गार्डन और ग्रीन स्पेस के बारे में हो। और हमारी मतलब जो टैक्सेस है हम लोग जो मतलब जिसके आधार पर हम लोग काम कर पाते हैं, खर्च कर पाते हैं, उसको भी मतलब नियमित रूप से भुगतान करते हो। अभी शासन ने जो छूट दिया है, अधिभार में छूट दिया है, अभी पेनाल्टी माफ किया है, तो उसका लाभ लेते हुए मान लीजिए जो मतलब बेसिक कर जो है जो जमा करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इनमें भी जहां पर मान लीजिए कोई मिस्टेक है, कोई सुधार करना है, कोई मॉडिफिकेशन है, तो हम लोगों की जानकारी मिलाएंगे तो उसको मतलब सुधार कर लेंगे और मतलब पब्लिक को हम लोग बेहतर सेवाएं देने के लिए हम लोग काम कर लेंगे। तो आपकी फीडबैक मतलब हम लोगों के लिए मतलब बहुत यूजफुल है, यही मतलब इस कार्यक्रम माध्यम से सबको बताना चाहता हूं। सर, जैसे जनता की फीडबैक आपको और आसानी से मिल सके तो इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर वगैरह या भविष्य में इस तरह से कोई और ऑलरेडी बिल्कुल ऑलरेडी हमारा जो मैंने जो हमारी कॉल सेंटर नंबर है 155-304, ये हमेशा मान लीजिए है लागू है, इसको मतलब कई सारे लोग उपयोग करते हैं और हम लोग मतलब डायरेक्टली फोन के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी लगातार टच में है। तो हमारे कॉल सेंटर नंबर 155-304 ऐसा है कि मान लीजिए हमेशा वो रिकॉर्ड होती है, उसमें रिकॉर्ड भी रहता है, हम लोग वापस भी चेक कर लेते हैं जो शिकायत है उसको निराकरण हुआ है नहीं हुआ है। जी सर, सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड तो भोपाल को मिल चुका है, लेकिन सबसे स्वच्छ शहर पूरे देश भर में बने भोपाल, उस दिशा में उसके लिए नहीं इस बार बिल्कुल हम लोग जो मैंने मेहनत कर रहे थे उसी दिशा में था। भानपुर खंती की मतलब पूर्णता उसको खत्म करने के बारे में हो, आदमपुर में बायो सीएनजी प्लांट जो स्थापना करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है, अभी एनटीपीसी के साथ जो 400 टन प्रतिदिन कचरा निष्पादन करने के लिए जो एमओयू साइन हो गया है, जो एग्रीमेंट होने वाला है, ये सब इसी दिशा में थे कि मतलब हम लोग मतलब और बेहतर करें।
तो उम्मीद करते हैं कि मान लीजिए इस बार पिछले बार जो मतलब रैंक मिला है उससे मतलब बेहतर रैंक मिले, इस प्रकार की उम्मीद है। जी सर, जाते जाते एक बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन गंभीर सवाल है सर। अक्सर ये आता है कि किसी को कोई समस्या या होती है तो उसकी शिकायत के लिए फोन करते हैं, तो कई बार ऐसे सुनने में आता है कि अधिकारी वगैरह या कर्मचारियों ने की ओर से फोन नहीं उठाया गया तो उस समस्या का समाधान तुरंत नहीं हो पाता और उसके चलते काफी परेशानी भी हो जाती है। तो आगे इस तरह की चीजें ना हो इस दिशा में अगर कुछ आप नहीं, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉल सेंटर नंबर तो है ही है जो मतलब जो सिटीजन है उसमें उपयोग कर सकते हैं। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि मान लीजिए पर डे की जितना मतलब मैक्सिमम डायरेक्टली मतलब जो हमारे पास आते हैं नागरिक आते हैं या फोन करते हैं, एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हम लोग उसको मतलब देख के और रेस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे कर्मचारियों को भी सबको हम लोग मतलब यही इसी प्रकार की मतलब हमारी मंशा है कि मतलब मैक्सिमम, क्योंकि नगर निगम का मतलब काम ही है कि मान लीजिए सिटीजन की मतलब जो ग्रीवेंस है, सिटीजन की जो चैलेंज है, प्रॉब्लम उसको एड्रेस करें। तो हम इसमें प्रतिबद्ध है और मान लीजिए लगातार हम सभी लोग मतलब टच में रहेंगे। कोई किसी प्रकार का फीडबैक हो, प्रॉब्लम हो, फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल सभी हम लोग मतलब देख के मतलब बेहतर करेंगे। जी, तो केवीएस चौधरी जी, आप स्वराज एक्सप्रेस पर आए और हमारे तमाम सवालों का आपने जो जवाब दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मतलब इधर मुझे बुलाया और मान लीजिए आपके माध्यम से मान लीजिए नागरिकों को हम लोग मतलब जो हमारी मतलब बात रखने के लिए मतलब मौका मिला है। मैं नगर निगम भोपाल की तरफ से मान लीजिए आपको भी, स्वराज एक्सप्रेस को भी और मतलब जो लोग व्यूअर्स हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। चौधरी जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ है नगर निगम कमिश्नर भोपाल केवीएस चौधरी जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं आप उनके जवाबों से संतुष्ट होंगे और जो भी आपको दिक्कतें परेशानी अब तक आई है शायद वो आगे भविष्य में ना। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि चौधरी जी ने अब तक जिस ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिली उसका निर्वहन किया है, निभाई है, वो आगे भी इसी तरह से निभाते रहेंगे। चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ स्वराज शख्सियत में भी इतना ही। नमस्कार।